नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजना सिंह और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरेवाला और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। यह भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की पथकथा तैयार की, क्योंकि यही उनकी हत्या का मुख्य कारण था जिसने देश की राजनीति की दिशा को ही मोड़ दिया। सबसे पहला पॉइंट पर बात करेंगे क्यों चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके खात्मे के लिए चलाया गया था जो अलगाववादी विचारधारा को जन्म दे रहे थे। पंजाब में अलग राज्य की मांग की समस्या ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। पंजाब समस्या की शुरुआत 1970 के दशक में देखी गई। सबसे पहले 1973 और बाद में 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। मूल प्रस्ताव में सुझाया गया कि भारत के केंद्र सरकार का केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, जबकि अन्य विषयों पर राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार हो। अकाली भी यही चाहते थे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्राप्त हो। आइए बात करते हैं जनरल सिंह भिंडरेवाला ने पंजाब की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। यह वह वक्त था जब पंजाब में अकाली दल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर चुका था। इंदिरा गांधी ने इसके जवाब के तौर पर सरदार ज्ञानी जेल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा किया। जेल सिंह का बस एक ही मकसद था, शिरोमणि अकाली दल का सिखों की राजनीति में वर्चस्व कम करना। इन सब हालात के बीच एक व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम था जनरल सिंह भिंडरेवाला, जिसे पहले अकाली दल के काट के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में वह सरकार के लिए ही चुनौती बन गया। इंदिरा गांधी के फैसले का विरोध। इसी बीच इंदिरा गांधी को 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली। ज्ञानी जेल सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री बनाया और पंजाब में दरबार सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद अकालियों और दरबार सिंह सरकार में तनातनी चढ़ने लगी। जनगणना का दौर था और लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जाती थी। इस दौर में अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी, जिससे माहौल और भी अधिक खराब हो गया। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिसमें भिंडरेवाला भी थे, और यहीं से इंदिरा गांधी के फैसले का विरोध शुरू हुआ। जनरल सिंह भिंडरेवाला पर लगाया गया हत्या का आरोप। 9 सितंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी। इल्ज़ाम जनरल सिंह भिंडरेवाला पर भी आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरेवाला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिल गई। इस दौरान पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। हिंसा के उस दौर में पंजाब के डीआईजी एएस अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर कर दी गई। एएस अटवाल की लाश घंटों तक स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। उनके शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जनरल सिंह भिंडरेवाला से मिन्नत करनी पड़ी। भिंडरेवाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी इंदिरा गांधी की सरकार। पंजाब में हालत विस्फोटक होती जा रही थी। अकाली भी विरोध कर बैठे। उनकी मांग थी कि आनंदपुर साहब के रेजोल्यूशन को पास करने की। इसी बीच 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही बस को रोक लिया और बस में सवार हिंदू यात्रियों को चुन चुनकर मार डाला। पता चला कि इन चरमपंथियों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटा लिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी पंजाब में हिंसा मारकाट जारी रही। इंदिरा गांधी भिंडरेवाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरेवाले ने किया अकाल तख्त पर कब्जा। देखिए, 15 दिसंबर 1983 को भिंडरेवाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो। इंदिरा गांधी ने इसी दौरान एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया, जिसका कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने की। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को सौंपी गई। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्यवाही शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। फायरिंग में चली गई गोलियां हरिमंदिर साहब की तरफ भी गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून की देर रात जनरल सिंह भिंडरेवाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या। ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज इंदिरा गांधी के सिख गार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर सिखों के खिलाफ दंगों में कत्लेआम हुआ, जो देश के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं।